बात है ये। मेरे लिए जितने लोग बचे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार ऐसा बताएं कि वास्तव में कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन तो हो गया और कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया हो गया। सुरेश अलबेला को ब्लास्ट में पढ़ाना था मुझे, मगर मुझे लग रहा था कि अगर मैं 1 घंटा पहले बोल लूंगा तो मैंने जितनी मेहनत से मेरे इस छोटे भाई को बड़े प्रेम से बुलाया, इतनी दूरी से बुलाया, उसके लिए अगर इतने से श्रोता बचते तो आपको भी अफसोस होता और मुझे भी अफसोस होता, क्योंकि मैं तो अगले साल फिर आऊंगा। क्योंकि अब ये जो जहाजम जमी है ये हर साल जमेगी और उत्तरोत्तर ऐसी जमेगी कि हिंदुस्तान में धनौत माता जी के मेले का एक कवि सम्मेलन अपना रिकॉर्ड बनाएगा कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूं, मैं भी खामोशियों की कैद का सताया हूं, खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियां। ताली आप बजा रहे हो और ताली का मतलब चाबी भी होता है, तब लगना चाहिए, धनौत में लगना चाहिए। कितने लोग कविता जानते हैं कि खोलिए आप अपने हाथों की हथकड़ियां, गीतों की तालियां में अपने साथ लाया हूं, गीतों की तालियां में अपने साथ लाया हूं। और कविता लिखना बहुत कठिन काम है साथियों, और उससे भी कठिन काम है कविता को सुनना। एक कठिन काम हमने किया है, दूसरा कठिन काम आप कर रहे हैं कि बड़ी कोशिश कशिश के बाद हुनर आया है कि बड़े अंदाज से गुलदान ये सजाया है। ये जो है शब्द आदरणीय राणावत साहब कि ये जो है शब्द यूं ही गीत में नहीं ढलते, ये जो है शब्द यूं ही गीत में नहीं ढलते, आग भीतर लगा करके इन्हें बनाया है, आग भीतर लगा करके। और इस धनौत माता जी के मेले में मेरी क्यों इच्छा हुई कि मैंने ठाकुर साहब को कहा कि मैं यहाँ कवि सम्मेलन करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी किया, जब हमारे आदरणीय ठाकुर साहब संपत सिंह जी यहाँ थे, 2 बार यहाँ किया हमने कवि सम्मेलन। मैं आज बताता हूँ आपको कि मेरे को इस जमीन से प्यार क्यों है, क्योंकि मैं इस जमीन का जाया हूँ। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये जो फूलिया ग्राम है, मेरा जन्म वहां हुआ है। अरे वाह वाह, मेरे पिता वहां टीचर थे। मैंने पहली जब आंख खोली तो नाथू सिंह जी लोढ़ा के मकान में एक मेड़ी में खोली। मैं उस मेड़ी को देखने गया, मैं वहां उस मेड़ी की मिट्टी लेके आया। आज भी मेरे पूजा घर में वो मिट्टी पड़ी। भाई वाह वाह, मैं इस धरती को नमन करता हूँ। वाह वाह वाह। ये वो धरती है जहाँ से मुझे आशीर्वाद मिला पूरे देश और दुनिया में। भीलवाड़ा जिले का पहला व्यक्ति हूँ जिसे विदेशों में काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। मुझे फक्र है, कमाल है। पहला आदमी हूँ जिसने हिंदुस्तान के चैनलों पर काम किया है। पहला आदमी जिसको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। ताम्रपत्र मिला मुझे भारत सरकार की तरफ से कविता के नाम पर। तालियां कम है कि पूरा सदन की बजे। क्योंकि ये बात हमारे मंच के कभी जानते नहीं, वाह वाह, वो बखानते नहीं, मगर मुझे अपनी बात, क्योंकि अपने तो कहते हैं ना भाई, अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ, अपनी बात खुद को। अब मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, फिर कुछ करोड़िया गाऊंगा, फिर कुछ गीत गाऊंगा, आपका मन होगा जैसा कहूंगा। अब आप आशीर्वाद देना, जितने लोग लगना चाहिए कि अभी उतना ही समा बना हुआ है ना। देवोगे साहब ऊर्जा मुझे? ओके, अब आशीर्वाद की 4 पंक्तियां मांगता हूं कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो। मेरी मिट्टी के लोगों से मैं आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत अच्छे। कि शिखर को चूम लूंगा मैं, इस धनौ प्राणी के दरबार में मैं आशीर्वाद मांगता हूं मां से कि आज बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो गया। ठाकुर साहब को मैंने कहा कि वो ऊपर करेंगे कवि सम्मेलन। जब शुरू में भीड़ नहीं थी तो मुझे लगा कि पता नहीं आज का वेन्यू अच्छा होगा या नहीं होगा, पर मां का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा हो गया। कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो, भरू दामन में सितारे, तुम जो आकाश कहो। बहुत अच्छे। मेरी दीवानगी हदों को तोड़ सकती है, मेरी दीवानगी हदों को तोड़ सकती है। जरा नजरें उठा के तुम
मुझे गर खास कहो, जरा नजरें उठा के तुम मुझे गर खास कहो। और आइए अब मैं अपना रंग में आता हूँ। मैं भी भीड़ का कवि हूँ, मगर आज मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं लास्ट में कहूँ। वाह वाह, सुरेश भाई मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता था कि इतने कम श्रोताओं में आपको, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी, है ना। मोदी का जिक्र किया, मैं राजस्थानी गीत की पैरोडी से कहता हूँ, तैयार है ना? कि सुन रे मोदी जी रे, मेरी आवाज ठीक है? ठीक होगी, अपन तो इसी धरती के आते हैं। हाँ, अब आनंद लो। कि सुन रे मोदी जी रे, और यूपी में जोगी की ध्वजा उड़ाई रे, जोगी की ध्वजा उड़ाई रे, माया ने घर बिठाई रे, साइकिल पंचर करवाई रे मोदी जी। सुन रहे मोदी। और अभी इमरान खान का जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने पैरोडी शुरू की। वो अभी एक मिसाइल छूट गई गलती से और पाकिस्तान में जा छूटी, तुरंत खेद व्यक्त किया हमारे राजनाथ सिंह जी ने, बोले साहब गलती से छूट गई, मगर पाकिस्तान के सारे चैनलों ने 7 दिन तक हाय तौबा मचा दिया। बोले यार इसमें बारूद होता तो क्या होता है? वो यूक्रेन में इतना फट रहा था, अपने इधर फट जाता तो क्या होता। मगर ये मोदी जी का करिश्मा है। तब अब मैं अपने रंग में आ रहा हूं कि सुन रे मोदी जी रे, और सीमा पर रे, सीमा पर कर दियो कहानियों मान्यो। अब थोड़ा उत्साह दो, कर दियो कहानियों मान्यो रे, बेरी न कर दियो छानियो रे। और अब जो शब्द कहूंगा आपको लगेगा कि कैलाश मंडेला किस ढंग से अपनी बात कहता है। कि सीमा पर, उछलना, कि सीमा पर रे, सीमा पर कर दियो कहानियों मान्यो रे, बेरी न कर दियो छानियो रे, लग लग धूज इमरानियो रे मोदी जी। सुन रे मोदी जी रे, क्या शिल्प है, वाह वाह वाह। और ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे। बहुत अच्छे पैरोडियां सुनाओ ना थोड़ी सी। हाँ, और ढींग चिका ढींग, और तालियां साथ में, और ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे, हे। और 12 महीने में 12 तरीके से टिकट को मैं जुटाऊंगा रे, ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे। इस दल से जो नहीं मिला तो उस दल में घुस जाऊंगा रे, ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे। वाह, हे। कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने गड़े भी देखे और चिकनाई देखी, भ्रष्ट ने भुखड़ होके घपला किया तो सारे नेता बोले मिली मिली अक्खा। कमाल है ये। आप थोड़ा उत्साह दो। कमाल पैरोडी। बचराज जी सुन रहे हो ना? हाँ, चापानेरी में करवाना अपने को। कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने गड़े भी देखे और चिकनाई देखी, भ्रष्ट ने, तालियां साथ बजेगी जब मजा आएगा, मेरे को उत्साह नहीं मिल रहा है। कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने गड़े देखे और चिकनाई देखी, भ्रष्ट ने भुखड़ होके घपला किया तो सारे नेता बोले मिली मिली अक्खा। इनमें धुर्त ही पड़ा है, सच उगल ना जानना, कौन ताजा या सड़ा है, पब्लिक के पहचानना, हर पद पकड़ के पड़ा है कम वक्त छोड़ ना जानना। हे बदतमीज दल मानना 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 मानना, ये जो हाल है सवाल है बवाल है, जानना मानना। हवा में हवाला देगा सदन पे ताला देगा, हवा में हवाला देगा सदन पे ताला देगा, कोयला खदान खा के नेताओं को काला देखा, वादों का एक गोलमोल चक्कर दे के वोटर को मारे धक्का। पापरा परा हॉलीवुड बॉलीवुड वेरी वेरी बॉलीवुड, वोट के पहाड़ पर कर रहे फील गुड, जिसने भी इस पे जो शोध किया तो साला रह गया हक्का बक्का।
सत्ता सुख के रनवे से खुद को मोड़ना जानना, गठबंधन ये सब ठगों से तोड़ना जानना, और पद पकड़ के पड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। हे बदतमीज दल, बदतमीज दल, बदतमीज दल, मानना मानना मानना। मजा आ रहा? क्योंकि देखो हमारी स्थिति अब कवि सम्मेलन की ऐसी होगी ठाकुर साहब, जैसे वो गन्ने की मशीन होती है ना, जिसमें वो सांटे को फंसाता है, एक बार फंसाता है, रस निकाल लेता है, फिर दूसरी बार फोल्ड करके फिर फंसाता है, फिर तीसरी बार फिर फंसाता है, फिर एक नींबू का टुकड़ा लगाता है, फिर वो धूतरे धूतरे बचते हैं। अब उनमें से रस निकालने की मेरी जिम्मेदारी है ना। बड़ा कठिन काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप में ऊर्जा भरने की। हाँ करता हूँ। अभी मालिया का जिक्र हुआ, मैं 2-4 करोड़ और कहूंगा, फिर एक गीत कहता हूँ, फिर समापन करेंगे। मालिया तो आप सारी जान ही गए। मालिया अपने राजस्थानी में एक गीत है, कालो कूद पड़ियो मेला में साइकिल पंचर कर लाए। अब इस गीत की पैरोडी मैंने 2 लाइनों में कैसे बनाई ठाकुर साहब, आप देखना। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया, सूरे मालियो भाग गयो रे इंडिया। देखो जब तक तालियां नहीं बजेगा मालिया को दूर तक भगा दूंगा मैं। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया, सूरे मालियो भाग गयो रे इंडिया, सू देयो पेंका के तूड़ी। बहुत अच्छे। अब जो पंक्ति कहूंगा एक मुहावरे का मैंने कैसे प्रयोग किया, आप आनंद लेना। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया, सू देयो पेंका के तूड़ी, ले गयो मूल मूल उलार हो, ले गयो मूल मूल उलार, पकड़ा गयो वाहन मूड़ी। या तो गुरगाने गरमावे। एक अच्छी पैरोडी कहता हूं, मैंने सैकड़ों पैरोडियां कही, मगर जितना समय है मैं कहता हूं। राजस्थानी के बहुत बड़े गीतकार हुए कन्हैयालाल सेठिया, जिन्होंने एक गीत लिखा धरती धोरानी। या तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरानी। वाह वाह। सरकारी नौकरियों में किस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापम जैसा घोटाला हुआ, 40-50 लोग सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, मगर अभी तक चोटें पकड़ में नहीं आ रहे। व्यापम व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा घोटाला है जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं। तब मैंने एक पैरोडी लिखी, आप बड़ी चर्चित पैरोडी मैं कहता हूँ। या तो गुरगाने गरमावे, या तो गुरगाने गरमावे, इन पर मोटा दाम लगावे, ईसु रस सरकारी पावे, भर्ती चोरारी ओ भर्ती चोरारी। सारे लोग एक साथ। या तो गुरगाने गरमावे, या तो गुरगाने गरमावे, इन पर मोटा दाम लगावे, ईसु रस सरकारी पावे, भर्ती चोरारी ओ भर्ती चोरारी। हो गया व्यापम सा घोटाला, हो गया व्यापम सा घोटाला, बाबू पटवारी री माला, सेना में तक कर तब काला, भर्ती चोरारी, सेना में तक कर तब काला, भर्ती चोरारी। बन गया अफसर नकला वाला, हीरो बन गया सकला वाला। अब जो दर्द कहता हूं कविता होती है, तो आप आशीर्वाद देना अपने बेटे को कि बन गया अफसर नकला वाला, हीरो बन गया सकला वाला, रोवे छोड़ा अकला वाला, भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी हो भर्ती। क्या होता है कि पैसा वालों गंगा नाग्यो, पैसे वाले की कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता आप और मेरे जैसे लोगों के कि पैसा वालों गंगा नाग्यो, तगड़ो राजनीति में आग्यो। और अब जो कहूंगा कि सारा सिस्टम कितना करप्ट है, तब कहता हूं कि पैसा वालों गंगा नाग्यो, तगड़ो राजनीति में आग्यो, पढ़ने ने यो सिस्टम खाग्यो, भर्ती चोरारी
पढ़िया ने यो सिस्टम खायो भर्ती चोरानी, जारे पासिंग में हारोड़ा, जिनके पास होने में तक तकलीफ थी कि जारे पासिंग में हारोड़ा है, कि जारे पासिंग में हारोड़ा, जारे पढ़ता रोज धमोड़ा। और अब पंक्ति जो कहूंगा उछलना और मजे लेना कि जारे पासिंग में हारोड़ा, जारे पढ़ता रोज धमोड़ा, बन गया वही गधेड़ा घोड़ा भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरा। और जब ऐसे चोटे हमारी व्यवस्था में आएंगे तो क्या होगा? कलकत्ता में एक पुल ढह गया, कई लोग मर गए कि डॉक्टर दुगड़ो मर्ज बढ़ाती, डॉक्टर दुगड़ो मर्ज बढ़ासी, इंजीनियर पुल धसवासी, जज भी दोषाने बचवासी भर्ती चोरारी, जज भी दोषाने बचवासी भर्ती चोरारी। मास्टर ऊंधा पाठ पढ़ासी, ज्ञानी बन जासी चपरासी, सारो तंत्र भ्रष्ट हो जासी भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी। और एक पैरोडी का जिक्र मेरे भाई राजकुमार ने अभी बताया। हाँ, धन्य हमारी धरती के आज 3 बजे भी आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। महानगरों में तो लोग निकल नहीं पाते। तब मैंने एक पैरोडी लिखी। अभी जब कोरोना काल था तो एक व्हाट्सएप पे न्यूज आई, आपने देखी होगी, बड़ी वायरल न्यूज थी। एक माँ अपने अमेरिका में रहने वाले बेटे के इंतजार में फ्लैट के अंदर कैद रही। उसकी लाश चिपक कर सोफा सेट पर बिल्कुल कंकाल हो गया एकदम। जब मैंने वो देखी, फोटो देखी तो मेरा मन हिल गया। मैंने कहा ऐसा भी दौर है जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। कवि सम्मेलन केवल प्रयास या मजाक का विषय नहीं है, यहाँ संस्कार की बात होनी चाहिए और लगना चाहिए कि आप यहाँ से कुछ लेके जाते हैं। तब एक पैरोडी कहता हूँ, बैठ जा बेटा बैठ जा, जा रहा है क्या, आ रहा है इसको, अच्छा ठीक है। और तब मैं एक पैरोडी कहता हूँ, आपको लगेगा कि यहाँ से ऐसी बात भी कही कि पैसा कमाने वाले, कि पैसा कमाने वाले क्या तेरे मन में ना आई, कैसे रहेगी तेरी माई, तुम्हें ममता की लाज गंवाई। पैसा कमाने वाले चाहे बनाया तूने कोठी बंगला, चाहे बनाया तूने कोठी बंगला, पर बिन माँ के है तू कंगला, क्यों नहीं रख पाया माँ को तू संग में। और धनौप और आसपास के लोगों, अगर आपको लगे कि मैंने अच्छा कह दिया वो अब, तो आप उतनी ऊर्जा देना इस पंक्ति पर। लगना चाहिए कि मैंने अच्छी बात कही है कि क्यों नहीं रख पाया माँ को तू संग में, जिसने रखा था तुझे 9 महीने अंग में, कि तुझको सुलाने खातिर, कि तुझको सुलाने खातिर कभी नहीं जो सो पाई, कैसे करेगा भरपाई, तूने ममता की लाज गंवाई। पैसा कमाने वाले जब तू गया परदेश कमाने, जब तू गया, हमारे सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते होंगे, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, कि जब तू गया परदेश कमाने, माँ बैठी थी सपन सजाने, मेरा भी सरवण आएगा एक दिन, बरस बिताए पल पल गिन गिन। और राठी जी जिस पंक्ति को लेकर लिखने के बाद मैं रो पड़ा, आपको दर्द लगे तो आप आशीर्वाद कविता की वाह। बरस बिताए पल पल गिन गिन, बेटे की राहें तकते, बेटे की बाट जोहते, हंस उड़ गया भाई,
बन गया पूत कसाई, तूने ममता की लाज गवाई। पैसा कमाने वाले माया मद में झूल रहे हैं। क्या बात है। मेरे परिवार के सदस्य हैं ठाकुर साहब, कोठार मोहल्ले के हम निवासी हैं, इनका आशीर्वाद मिला है, तब मैं ये पंक्तियां कहता हूँ। बुजुर्गों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण जीवन में, कि माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं। मेरे तो माँ बाप इस संसार में नहीं है, मगर जब मैं बुजुर्गों को देखता हूँ तो उनमें अपने माँ बाप तलाशने की कोशिश करता हूँ। अच्छी बात है। आपके माँ बाप अगर जिंदा हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए, जिंदाबाद। बहुत आप भाग्यशाली हैं कि माँ बाप होते हैं। राजगोपाल सिंह दिल्ली के कवि, उन्होंने दो दोहे कहे माता और पिता के लिए, मुझे याद आ गए, मैं कहता हूँ, आप तालियां देना राजगोपाल सिंह जी के लिए। बहुत खूबसूरत दोहे उन्होंने लिखा है। माँ के लिए कहा, आप अपनी माँ का स्मरण करना और दोहा सुने कि माँ से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम। क्या होती है माँ, कि माँ से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों। मगर मित्रों, केवल माँ से भी काम नहीं चलता। पिता भी वो शख्सियत है जो माँ को माँ होने का दर्जा दे। तब उन्होंने एक दोहा और कहा है, तालियां देना राजगोपाल जी के लिए। उन्होंने एक दोहा और कहा कि जिनकी बाहों में बसा, क्या होते हैं पिता, कि जिनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गांव, बाबूजी एक पेड़ थे, अम्मा उनकी छांव। कि माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं, क्यों इनको। अब समर्थन करना, दोनों हाथ उठाना जो लोग सो रहे हैं या बिल्कुल सुस्त है अब तक, कि माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं, क्यों इनको इंसान नकारे, यही तो है रे भगवान हमारे। कि दुनिया की दौलत यही, दुनिया की दौलत यही, इनकी सेवा है कमाई, बात समझ में ना आई, तूने ममता की कर दी घसाई। पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, पैसा कमा। सरोड़ी खत्म होगी, तालियां बजाइए। और आइए इस कवि सम्मेलन का बढ़िया समापन में एक राजस्थानी गीत से करता हूँ। सैकड़ों गीत मैंने लिखे, मेरा भाई राजकुमार बादल और मेरे बड़े भाई बाबू बंजारा जी ने आपको गीत सुनाए। अभी राजकुमार बादल की एक किताब आई है टमको, आपको अगर मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुत शानदार गीत मेरे भाई ने लिखे हैं, अद्भुत गीत लिखे हैं। गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा। महाकवि नीरज जी ने कभी कहा कि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का सिलसिला रह जाएगा, और आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ पर जाएगा। कवि सम्मेलन में गीत अमर होते हैं। आपको हास्य प्रयास की बात आनंद देगी, मगर आपको याद जो रहेगा वो गीत रहेगा। महाराणा प्रताप का जिक्र हुआ, मैं अपना एक बहुत प्रसिद्ध गीत आपको कहता हूँ। मैं शायद रहूं या नहीं रहूं, मगर ये गीत रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। आज कवि सम्मेलन वर्षों बाद हो रहा था ठाकुर साहब, तब ये पंक्तियां कह रहा हूं कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, और शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, वो रहा हूं बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ, खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। महाराणा प्रताप पर मैंने एक गीत लिखा। अगर पाठ्यक्रम बनाने वालों में तमीज रही, कोई पार्शियलिटी नहीं रही, तो हो सकता आप पाठ्यक्रम में भी पढ़ें इसको। महाराणा प्रताप के बारे में अलग अलग एंगल से आज बातें हुई। महाराणा प्रताप चीज क्या थे, आपने इतनी तालियां बजाई है।
आप कल्पना करिए कि आज अमेरिका के खिलाफ कोई युद्ध लड़ सकता है क्या? किसी की ताकत है? वो बेचारा यूक्रेन क्या कर पा रहा है? बिलबिला रहा है रशिया के सामने, कुछ नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति आप सोचिए कि आज से 600 साल पहले, 550 साल पहले जब महाराणा प्रताप थे, अकबर एक अमेरिका है, महाराणा प्रताप क्या थे? एक मेवाड़ छोटी सी स्टेट के एक सामान्य से राजा है। अकबर के खिलाफ अपनी जमीन के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना बहुत कठिन काम था। तब उन्होंने इस ताकत को पहचाना, आम आदमियों को खड़ा किया, इसलिए महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप मामूली महाराणा प्रताप थोड़ी है, कोई राणाओं के महाराणा प्रताप नहीं, हम सबके महाराणा प्रताप, हमें फक्र होता है। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम पर आप तालियां बजाते हैं। वो किसी जाति के नहीं है, हम सबके महाराणा प्रताप। तब मैं गीत कहता हूँ, और अब आप कोई जाना मत, बस 4-5 मिनट का गीत है, उसके बाद तो हम इसको पूरा करेंगे। कि धोयो माथे लागोड़ा दाग ने, वो कलंक जो हमारे माथे पर लगा हुआ कि कोई हिंदुस्तान में ऐसा सूरमा नहीं जो इस मुगल के खिलाफ आवाज उठा सके। तब महाराणा प्रताप ने वो झंडा रोका कि नहीं, मेवाड़ की उस वीर विनोदनी धरती में वो ताकत है, यहाँ की जमीन में तासीर है कि हम इस झंडे को बुलंद करेंगे। बस यहाँ से गीत को शुरू करता हूँ सर। कि धोयो माथे लागोड़ा दाग ने, हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने। तालियां देते जाना। कि धोयो माथे लागोड़ा दाग ने, भारत रा सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने। थाम कर ध्वजा धरमरी, पकड़ ली गेल करमरी, धनी धरती सु बाजे, बात ली समझ मरमरी। महाराणा प्रताप को लगेगा यार जमीन जब तक हमारी है तभी तक हम मालिक हैं, जमीन ही हमारी नहीं, मालिक दूसरा, हम यूं ही खाएंगे ठाकर साहब, ऐसा थोड़ी होता है। जमीन हमारी तब हम ठाकुर हैं। कि थाम कर ध्वजा धरमरी, पकड़ ली गेल करमरी, धनी धरती सु बाजे, बात ली समझ मरमरी। वचन पर मर मिट जानो, आन रो मान बचानो, मंगरा में नाहर जेड़ो, जबरो जो धो हो राणो। और एक पंक्ति में मैंने उस संघर्ष को लिख दिया। और राठी जी मेरे तमाम दोस्त, तो आप आशीर्वाद देना अपने इस भाई को कि मंगरा में नाहर जेड़ो, जबरो जो धो हो राणो। तो हाथा पकड़ी बड़बड़ती आग ने, हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने। दोयो माथे लागोड़ा दाग ने, भारत रा सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने। घूम्यो काकड़ और पाथर। महाराणा प्रताप एक वो चाहते तो समझौता कर लेते, आराम से महलों में रहते हैं, जंगल जंगल घूमे, घास की रोटियां खाइए, क्या क्या संघर्ष किया। कि घूम्यो काकड़ और पाथर, मुगतीरा मांडिया आखर। वो कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखा, अरे घासनी रोटी ही जब बन मिलावड़ो, ले भाग्यो नाम्यो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। सेठिया जी ने लिखा, और कैलाश मंडेला ने कैसे लिखा, मैं उस पीढ़ी का वंशज हूं, मुझे भी पढ़ा जाएगा है? मैंने कैसे लिखा कि घूम्यो काकड़ और पाथर, मुगतीरा मांडिया आखर, पातल में धूड़ा फाकी, हे यारो मोटो ठाकर। कूत्यो अपनो बलबूतो, भालारी अणिया सूतो, हिवड़े ही लोरा भरतो, वीरा ने देतो नूतो। गाँव गाँव महाराणा प्रताप घूमे कि हिवड़े ही लोरा भरतो, वीरा ने देतो नूतो। और एक राग होती है सिंधु राग, जो युद्ध के समय गाई जाती थी। तब मैं कहता हूँ, मैं राग गाता हूँ, आप समर्थन करना। कि हिवड़े ही लोरा भरतो, वीरा ने देतो नूतो। तो तेरा दे गायो सिंधु राग ने, हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने। दोयो माथे लागोड़ा दाग ने, भारत रा सूरज ऊंची राखी हिंदवाणी पाग ने। छोड़ी कोनी परिपाटी, क्या परंपरा थी? बापा रावल से तो परंपरा शुरू हुई इस वंश की। बापा रावल कौन थे आप जानते हैं? ये अफगानिस्तान तक जिन्होंने उस जमाने में 700वीं ईस्वी में मुगलों आतताइयों को भेज दिया था।
हिंदुस्तान कितना विशाल हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान से आगे तक। वो बापा रावल के संतान ये महाराणा प्रताप कि छोड़ी कोनी परिपाटी साखी देवे या माटी, छोड़ी कोनी परिपाटी साखी देवे या माटी, लोही सुराती होगी हुंकारे हल्दी घाटी, अमरिया जोधा कण कण में प्रण खातर जूझारण में। लोगों के पास तो एक एक स्मारक है। अरे राजस्थान में आओ, एक एक गांव में घूमो, आपको कहीं देवड़े मिलेंगे, कहीं पत्थर मिलेंगे, कहीं सगरसी मिलेंगे, क्या क्या नहीं है। कितने हमारे शहीद हुए कि छोड़ी कोनी परिपाटी साखी देवे या माटी, लोही सुराती होगी हुंकारे हल्दी घाटी, अमरिया जोधा कण कण में प्रण खातर जूझारण में, जारी देवड़िया दम के सुरगा सूरज आंगन कमाल में। है, कमाल है। तो चमकायो, अब मैं कह रहा हूं कि अपना परिवार, हमारा परिवार है महाराणा प्रताप, तो आप गर्व करना इस पंक्ति पर कि चमकायो अपने कुड़रा भाग ने। हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लेना, अगर गर्व करने लायक कोई इंसान होगा तो कतिपय नामों में सबसे पहला नाम जो होगा हिंदू सम्राट महाराणा प्रताप का होगा, पहला नाम। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तो चमकायो अपने कुड़रा भाग ने, हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने, दोयो माथे लागोड़ा दाग ने, भारत रा सूरज ऊंची राखी राजधानी पाग ने, दिन रे मेवाड़ी जाया। हम कैसे हम प्रसन्न होते हैं, बोले कहाँ के आए साहब, मेवाड़ से आए। मैं हिंदुस्तान में जाता हूँ, बोले कहाँ से आए साहब, मेवाड़ से आए। फक्र होता है कि दिन रे मेवाड़ी जाया, राणा संग शीश कटाया। कोई महाराणा प्रताप अकेले थोड़ी लड़े, हमारे पुरखे उनके साथ लड़े। हमारे पास भी ताम्रपत्र है, मेरे पुरखे भी सिपरा की लड़ाई में शहीद हुए। हमारे पास ताम्रपत्र है, जागीरें मिली उसके लिए हमें भी। मतलब मामूली बात नहीं कि दिन रे मेवाड़ी जाया, राणा संग शीश कटाया, जस जीवे जुग जुग ताई नश्वर होवे या काया। आज 600 साल बाद कैलाश मंडेला को धनौप में खड़े होकर महाराणा प्रताप के लिए गीत बोलना पड़ रहा है। कोई तो बात है महाराणा प्रताप, कोई तो बात है यार। हाँ, ताली आनी चाहिए। वाह कि दिन रे मेवाड़ी जाए। मैं गुवाहाटी में गया कवि सम्मेलन पढ़ने, वहां महाराणा प्रताप की मूर्ति देखी तो मुझे फक्र हुआ कि यार मैं राजस्थान से आया हूं। कमाल है कि दिन रे मेवाड़ी जाया, राणा संग शीश कटाया, दस जीवे जुग जुग ताई नश्वर होवे या काया, आजादी मोल पिछाणो। ये बदतमीजियां जो हो रही है, आजादी ऐसी थोड़ी मिली। कितनी परंपरा, हजारों साल, कितने लाखों लाख आदमी शहीद हुए जब आजादी में ये कवि सम्मेलन हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं। कवि सम्मेलन संस्कार की पाठशाला है, मनोरंजन संस्कारों के साथ आना चाहिए। तब कहता हूं कि दिन रे मेवाड़ी जाया, राणा संग शीश कटाया, जस जीवे जुग जुग ताई नश्वर होवे या काया, आजादी मोल पिछाणो कोरी मोजा मत मानो, कितरो दोरो होवे है ईरा गौरव ने पाणो। और कवि सम्मेलन की अंतिम पंक्तियां कहता हूं, उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं, उन वीर बांकुरों को नमन करता हूं जो आज भी पता नहीं किस विषम परिस्थितियों में, कोई बर्फ में खड़ा है, कोई रेत के टीबों पर खड़ा है, कोई समुद्र में खड़ा है। आप समर्थन करना। हाँ कि दिन रे मेवाड़ी जाया, राणा संग शीश कटाया, जस जीवे जुग जुग ताई नस्वर होवे या काया, आजादी मोल पिछाणो कितरी मोजा मत मानो, कतरो दोरो होवे है ईरा गौरव ने पाणो। और अंतिम पंक्ति आती है कि राखो धरतीरा अमर सुहाग ने। और मेरे साथ बोलो, हिंदवाड़ी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने। बोलो, दोयो माथे लागोड़ा दाग ने, भारत रा सूरज।
बोलो ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने, ऊंची राखी हिंदवाणी पाग ने, ऊंची राखी राजस्थानी पाग ने, ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने। और ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुल बन के गुलस्तान में फिर खिलेंगे हम। अगली नवरात्रि आए तब तक इंतजार करो। ठाकुर साहब की और आप सबकी मेहरबानी रही और आपकी शुभकामनाएं रहेगी तो अगले साल फिर अच्छे और शानदार कवियों के साथ फिर मिलेंगे हम। मैं आदरणीय ठाकुर साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो पधारें और सभी हमारी जो जनता जितनी भी है, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं हमारे कवि मित्र, जिन्होंने मेरे एक छोटे से आग्रह पर इस छोटी सी जगह पर आने का उपक्रम किया है और बहुत कम बजट में आए। ये लाखों का कवि सम्मेलन है, नगर पालिका का होता तो ये 5 लाख का कवि सम्मेलन होता आज की टीम में, मगर ठीक है, मगर जो भी है, मगर ये आए हैं, मैं इनका हृदय से मैं आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबको आशीर्वाद मिले, आपका आशीर्वाद मिले, माँ धनोप्राणी का आशीर्वाद सबको मिला है। आदरणीय ठाकुर साहब आइए।